में इस भंडारे के कार्यक्रम में संचालन कर रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक यादव जी और खासकर यहाँ पर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथी हैं जो गीत के माध्यम से अपनी बात को रख रहे हैं, सभी मंचासीन संगीत के साथीगण, यहाँ पर इकट्ठा हुए बुजुर्गों, नौजवान साथियों, साथी और समाजवादी पार्टी के वर्तमान में जिले के अध्यक्ष हम सबके प्रिय आदरणीय अनिल यादव जी, इसी कार्यक्रम में हम लोगों के बीच में भाई श्री पूरन पासी जी, राजेश जी, मैं सोचता हूँ अभी आपके बीच में सुरेश जी, यहाँ पर जितने लोग जानते हैं तो मैं सभी का नाम जानता हूँ, कुछ लोगों का नाम छूट जाएगा, इसलिए मेरे साथ चल रहे सभी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, इकट्ठा हुए बुजुर्गों, नौजवान साथियों और यहाँ पर हमारी आए हुए बहने, एक गायिका भी है यहाँ पे जी। तो मेरे कहने का मकसद ये है, क्योंकि सम्मानित साथियों ये भंडारे का कार्यक्रम है और हम लोग सुबह से ही हमारे सभी सम्मानित साथीगण इस कार्यक्रम में लगातार आपके फूलपुर विधानसभा के कोने कोने गांव में जाकर के समाजवाद का अलग जगाने का काम कर रहे थे। जिस तरह से हम लोग चल रहे थे, जिस तरह से नौजवानों का जन सैलाब उमड़ रहा था, हमारे साथ अनिल यादव जी के साथ हमारे विधानसभा की सभी टीम के साथी थे, ऐसा लग रहा था कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि मैं एक बार इस गांव में भी आया था, राम प्रताप जी थे, बता रहे थे इस गांव में 95% वोट पड़ता है और सभी समाजवादी पार्टी को मिलता है। मैं ऐसे सभी सम्मानित साथियों का धन्यवाद देता हूं कि आप सब साथी अपने गांव को छोड़ करके अगल बगल के गांव में लग जाएं। जहां समाजवादी पार्टी कमजोर है वहां मजबूत करने का काम करें। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि जो सम्मानित साथियों, समय बहुत कम है, 2068 बूथ इस लोकसभा क्षेत्र में है और 435 बूथ, क्यों भाई सफीला जी, 435 बूथ जो इस विधानसभा में है। स्वाभाविक रूप से अगर मैं एक बूथ नहीं जा सकता हूँ, मैं इस बात को जरूर कह सकता हूँ कि जिस प्रकार 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो छोटे वादे किए थे और आज उनके अब उस बार 14 के जो वादे थे वो पूरे नहीं हुए, मगर आज भारतीय जनता पार्टी हर जगह 2-4 शब्द कहती है कि मोदी है तो मुमकिन है, कहते हैं मोदी है तो गारंटी है। हे मेरे भाइयों, जो व्यक्ति गुजरात से आया हो वो फूलपुर लोकसभा में आपसे मिलने तो आएंगे नहीं, मात्र वो आपको गुमराह करने का काम कर रहे हैं। मीडिया उनके पक्ष में है, वो उनकी बात रखने का काम कर रही है। क्योंकि सम्मानित साथियों 2014 में झूठ बोल के आए थे, आज उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को हम नौकरी देने का काम करेंगे। नौकरी छोड़िए, उन्होंने ये भी कहा था कि काला धन लाएंगे, इतना पैसा दे देंगे कि 15-15 लाख रुपया सबके खाते में चला जाएगा। ये भी नहीं कहा था एक किसान भाइयों, उन्होंने ये भी कहा था कि हमारी कैबिनेट की प्रथम बैठक होगी, उन किसानों का पूरा कर्जा माफ कर देंगे। मुझे लगता है भाइयों, सब भाइयों, आज तक एक भी कार्य पूरा नहीं किया है। 2019 में पुलवामा कांड करा करके राष्ट्र के नाम पर वोट मांगा। आज जानते हैं वो किस नाम वोट मांग रहे हैं, वो मात्र राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं। राम सबके हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है यू भाई। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ
नौजवान साथियों गुमराह मत होइएगा। ये चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है। इस चुनाव के चलते आज परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान खतरे में है। इस संविधान को संशोधन करना चाहते हैं। इसलिए इंडिया गठबंधन के सभी साथी, सभी घटक दल, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे श्री ममता बनर्जी जी हो, चाहे केजरीवाल हो, सारे घटक के लोग हमारे, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं, सब एक हो गए हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी जहाँ कहती थी कांग्रेस की सरकार थी तो भ्रष्टाचार उंगली उड़ाती थी। आज आप देख रहे हैं इतना बड़ा भ्रष्टाचार भाजपा शासन काल में हुआ है। आपने देखा है इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से करीब 250-300 करोड़ बिग कंपनियां और कोरोना काल में जो वैक्सीन लगाई गई थी उसे चंदे के रूप में लिया गया था। ये मेरे भाइयों, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार की जननी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ चुनाव का वक्त है, ज्यादा कुछ नहीं कहना। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के मीडिया को खरीद रखा है। अंडानी और अंबानी उनके मित्र हैं और आपको राशन दे करके आपके बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं सोचा जा रहा है। 5 किलो राशन का मतलब 15 रुपया होता है। हे मेरे बंधु, आप सब बहुत बहादुर साथी हैं। आप सब फूलपुर के अन्य बूथों पर चले जाइए जो बहुत कमजोर है। आजादी की लड़ाई में 900 साल लग गया था, मगर भारतीय जनता पार्टी को बनाने के लिए 15 दिन आप समय दे दीजिए। वास्तव में अगर समय देते हैं तो ये समय, अगर ये यहाँ से भागते हैं तो हमारे नेता मुलायम सिंह यादव का सपना पूरा होगा, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सपना पूरा होगा। इस सपने को साकार करने के लिए अपने आने वाली पीढ़ियों को सुखद भविष्य के लिए 15 दिन का समय देने का कार्य करिएगा। और इस अपील के साथ कि 25 मई को जब चुनाव हो तो अपने बूथों पर, आप तो बहुत मजदूर साथी हैं, अन्य बूथों की खबर लेते हुए इस भारतीय जनता पार्टी का जो इस देश में नफरतवादी पार्टी है इसे सफाया करने का काम करिए। हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी ने सारी बातों को कहने का काम किया था। मंडल कमीशन से लेकर के आरक्षण से लेकर के ये सरकार नहीं चाहती किसान का बेटा अच्छी नौकरियों में आए। संविधान के बदौलत ही बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांतों पढ़ लिख करके लोग डीएम कप्तान बनने लगे थे। वोट के बदौलत बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठने लगे थे। ये भारतीय जनता पार्टी इसी को देख करके धर्म के नाम पर गुमराह कर रही है। ये सम्मानित बहादुर साथियों, अब ज्यादा कुछ न कहते हुए, आप सब समझदार हैं, सारी चीजों को जानते हैं। अगर मैं आऊँ या ना आऊँ, आप मोदी की गारंटी पर वोट देते हैं, एक बार मेरी भी गारंटी ले लेंगे। मेरे लाल संगत के साथी है, और जिला अध्यक्ष है, राजेश जी है, पूरन पासी है, मैं आपके बीच में खड़ा उतरूंगा। जिसकी फटी रवाई वो का जाने पीर पर आई। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ। अगर आप जिताते हैं तो आपकी आवाज में आवाज बनकर के मैं लोकसभा में उठाने का काम करूंगा। इन सब शब्दों के साथ आप सभी आयुध साथियों का अभिवादन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।